जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का। दोनों दीप घी के दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगेगा। छोड़ता नहीं है शिव। दुनिया में एक दोस्त ऐसा है मेरा देव अधिदेव महादेव, दुनिया में एक मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान जिन्होंने संसार के मित्र भले छोड़ दें पर मेरा महादेव अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ता, हाथ पकड़ कर रखता, अंतिम श्वास तक। और दिया उसने, किसको नहीं दिया? में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख को समाप्त कर दे, कोई की सामर्थ्यता नहीं है। आप स्वयं, किसी में दम नहीं है आपके दुख को समाप्त कर दे, केवल आप में वो दम है, आप में वो बल है कि आप अपनी मेहनत से, परिश्रम से और एक लोटे जल से आप अपने दुख को समाप्त कर सकते हो। आप अपनी मेहनत से, आप अपने परिश्रम से। मेरे नवयुवक बेटा बेटियां, मेरे जवान बच्चे, याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं बना, दुनिया में ऐसी कोई सत्ता की कुर्सी नहीं बनी, दुनिया में कोई ऐसी सिंहासन, ऐसी कुर्सी, ऐसा पद नहीं बना जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। रात दिन पढ़ो, एक कर दो, एक ना एक दिन IAS ऑफिसर बनकर बैठोगे, कलेक्टर, SP, IG, DIG, कमिश्नर बनकर बैठोगे। कोई दुनिया में ऐसी कुर्सी नहीं बनी जिस पर तुम नहीं बैठ सकते, बैठोगे। मेहनत, परिश्रम, लगन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो तुम्हारे भीतर होगी तो तुम बैठो। और आज इस मीरा भयंदर की कथा में, इस पवित्र व्यासपीठ से आज कथा का 4था दिन शिवरात्रि का है, बोल कर जा रहा हूँ। 4थे दिन की कथा में आप में से कई कलेक्टर भी बनकर बैठेंगे और कई IG, DIG बनकर भी बैठेंगे और कई ऊंचे औहदे पर भी बैठेंगे। तुमने कहीं दूसरी जगह से नहीं मांगा, तुम किसी के यहाँ झोली पसारने नहीं गए, तुम किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाने नहीं गए, तुम अपने पिता के घर मेरे देव अधिदेव महादेव की पवित्र कथा में आए हो, बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो, झोली पसार कर मांगने के लिए आए हो, उससे कहने आए हो जिसने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है, उसको अपना विनय करने के लिए आए, किसी दूसरे के आगे ना। उसकी कृपा होना चाहिए, उसकी दया होना चाहिए, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। केवल देवता देंगे पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबेर भंडारी देगा छप्पर झाड़ कर, और वो देता है, साधारणता में नहीं देता, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। पूरी कथा को देखिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल की कथा निकाल कर देखिए, पूरी कथा की वीडियो आप निकालिए, हर वीडियो में आप देखोगे भगवान ने जिसकी भी गोदी में बच्चा दिया, एक एक तो कम दिया, 2-2 ज्यादा दिया, क्योंकि उसकी रीति है, देता छप्पड़ फाड़ के, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। और फिर निवेदन करूं आप लोगों से, ऐसे दयालु, बोलो बोलो सब बोलो, रिश्ता बनाए